हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य में जितने भी मेले लगते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे मेले के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और मैंने जो है बहुत सारे बुक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है, कुछ नेट से कलेक्ट किया हुआ है और सारा चीज़ यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे बुक होगा, ज़्यादातर जो लड़के होते हैं तो उनके पास बुक होता है उड़ान पब्लिकेशन का। लेकिन यहाँ पे जो आपको डाटा दिया जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये हमने यूज किया हुआ है शिवांगन पब्लिकेशन का जो पतंजलि IAS एकेडमी का जो बुक है, अरिहंत का बुक आता है झारखंड का, तो उससे भी हमने इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। उड़ान का भी है, और जो डॉक्टर मनीष रंजन का जो बुक आता है प्रभात पब्लिकेशन, तो उससे भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे जो बुक हैं तो उनसे झारखंड के मेले के बारे में इन्फॉर्मेशन सभी को एक जगह पे कलेक्ट करके ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक मेले को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है sarkariLibrary.in, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप बहुत सारा चीज़ जो है फ्री में पढ़ सकते हैं। झारखंड जी के पूरा फ्री में मिल जाएगा। इसी तरह से जो खोटा लैंग्वेज है तो खोटा लैंग्वेज के भी कुछ खोटा लैंग्वेज जो है तो पेड में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन फ्री में भी जो है आप पढ़ सकते हैं sarkariLibrary.in से, तो विजिट कर सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा खोटा लैंग्वेज का जो आई बुक है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा खोटा जो है जैसे CGL के लिए आपको पूरा मिल जाएगा, और साथ ही यहीं पे इसको ज्वाइन करेंगे तो आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं और झारखंड जी के भी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लेक्चर झारखंड का मेले का, तो वो सारा चीज़ जो है यहीं से पढ़ सकते हैं। खोटा भाषा वाला ज्वाइन करेंगे तो वहीं से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है तो ये है नून बिल मेला। तो याद रखिए कि ये जो नून बिल मेला है तो ये कहाँ पे, ये इस मेला का आयोजन होता है तो ये दुमका ज़िला में, दुमका ज़िला में ही जो मछलिया प्रखंड है तो वहीं पे नून बिल नदी के किनारे जो है इस मेला का आयोजन होता है। और कौन से समय में होता है तो मकर संक्रांति के बाद जो है इस मेला का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिए कि नून बिल मेला दुमका से संबंधित है, दुमका ज़िला में। ठीक है, दुमका ज़िला में ही ये मेला लगता है। और इस मेला को शुरू किया गया था पहाड़िया जनजाति के द्वारा। अगला है बिस्वा मेला। और जो ये बिस्वा मेला है तो ये गोड्डा ज़िला में आयोजित किया जाता है। ये मेला लगता कहाँ पे है? गोड्डा ज़िला में। और गोड्डा ज़िला का बसंत राय प्रखंड में इस मेला का आयोजन लगता है। और ये शुरू होता है 14 अप्रैल से शुरू होता है। और हर वर्ष जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र का महीना होता है तो चैत्र माह का अंतिम तारीख और बैसाख का पहला तारीख को इसका आयोजन किया जाता है इस मेले का। और ये जो है तो ये शुरू किया गया था सफाहोड़ समुदाय के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेला है बिस्वा मेला, तो याद रखें सफाहोड़ समुदाय। और भी अब तो शुरू किया गया था वैसे सफाहोड़ समुदाय के द्वारा ही, लेकिन अब तो मेला होता है तो सभी कम्युनिटी के लोग आते ही है। तो याद रखना है कि बिस्वा मेला ये गोड्डा ज़िला में ये मेला लगता है। और महीना याद रखिए, जो एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर में तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम मेला से पूछा गया है कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है और किस महीना में लगता है। तो जगह का नाम याद रखिए, गोड्डा जिला का बसंत राय प्रखंड, और कौन माह में? चैत्र माह का अंतिम तारीख और बैसाख माह का पहला तारीख को ये मेला लगता है। अगला मेला है इंद जत्रा मेला। जो ये इंद जत्रा मेला है तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये सुतियांबे। और सुतियांबे कहाँ पे है? तो सुतियांबे है आपका रांची में। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? ये इंद जत्रा मेला को हम देख रहे हैं। तो ठीक है, तो इंद जत्रा मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये सुतियांबे नामक जगह में लगता है। और ये सुतियांबे जो पड़ता है तो ये पड़ता है आपका रांची जिला के काके प्रखंड में। तो यहीं पे जो है ये इंद जत्रा मेला लगता है। और इस मेले का शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो मुंडा राजा मदरा मुंडा के द्वारा इसको शुरू किया गया था इंद जत्रा मेला को। और ये जो है कब लगता है? तो जो करम पूजा होता है, कर्मा का पूजा, तो कर्मा पूजा के बाद त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। और कर्मा पूजा कब आयोजित होता है? तो ये भादो के महीना में कर्मा पूजा झारखंड में मनाया जाता है। तो ये भी जो है इंद जत्रा मेला तो ये कर्मा पूजा के बाद मनाया जाता है त्रयोदशी को, यानी कि भादो के महीना में ही मनाया जाता होगा। और इसकी शुरुआत नागवंशी शासकों के शासन काल में हुआ था। शुरू करने वाला कौन था?
ये मदरा मुंडा। अगला है भूत मेला। ये जो भूत मेला है तो ये पलामू के हैदर नगर में ये मेला लगता है, और हैदर नगर में ही आपका देवी धाम है, तो उसी देवी धाम में प्रत्येक वर्ष चैत्र के महीना में इस मेला का आयोजन किया जाता है, भूत मेला का। अगला है करमदाहा मेला। ये जो करमदाहा मेला है तो ये कहाँ पे लगता है, तो करमदाहा मेला जो है तो इसका आयोजन होता है जामताड़ा जिला में। तो जामताड़ा जिले में ये मेला लगता है करमदाहा मेला। जामताड़ा का जो नारायणपुर है, नारायणपुर जगह, तो वहीं पे मकर संक्रांति को लगता है। तो याद रखना है, मैंने आपसे पहले भी कहा, एक जगह का नाम याद रखें। जगह में जिला हो गया, और जिला में जो विशेष क्षेत्र आता है जैसे प्रखंड हो गया या गांव हो गया, तो वो जगह का नाम याद रखना है। और एक याद रखना है तिथि कि किस अवसर पे जो है इसका आयोजन किया जाता है इस मेले का। तो करमदाहा मेला जामताड़ा जिला में लगता है। जामताड़ा में कहाँ पे, नारायणपुर में। और अवसर की बात करें तो किस अवसर पे ये मेला लगता है, तो ये मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। ठीक है, ये दोनों ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जगह और अवसर। और ये जो है तो इसके बारे में, करमदाहा मेला के बारे में देखिए, ये इस मेला में जो मेला लगता है करमदाहा मेला, तो इस अवसर पर भगवान शिव का दुख हरण मंदिर में पूजा किया जाता है लोगों के द्वारा। तो यहाँ से ये भी याद रख लेना है कि जो ये दुख हरण मंदिर है, तो दुख हरण मंदिर कौन सा जिला में पड़ेगा झारखंड का, तो ये पड़ेगा आपका जामताड़ा में। ठीक है, क्योंकि जामताड़ा में ही करमदाहा मेला लगता है, और इसी मेला के दौरान जो ये दुख हरण मंदिर है तो वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो दुख हरण मंदिर जामताड़ा में होगा, और किस देवता का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है इस दुख हरण मंदिर में, तो शिवलिंग का खोज किया गया था राजा कर्ण के द्वारा। ठीक है, तो इसी के कारण से राजा कर्ण के द्वारा खोज किया गया था शिवलिंग का, इसी के कारण जो है इसको करमदाहा मेला के नाम से ये जाना गया है। अगला है नवमी डोला मेला। ये जो नवमी डोला मेला है तो ये रांची के टाटी सिलवे नामक जगह में लगता है। और कब लगता है, तो चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। यहाँ पे देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो महीना होता है, तो महीना में जैसे महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, 15-15। तो जो पहला वाला 15 है, मतलब कि 1 से 15, तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और 15 के बाद जो है 15 से 30 वाला जो डेट है, तो उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो ये चैत्र महीना का कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, यानी कि चैत्र महीना का 9वां दिन में इस मेला का आयोजन किया जाता है, नवमी डोला मेला। और ये कहाँ पे लगता है, रांची के टाटी सिलवी में। अगला है रथ यात्रा मेला, मोस्ट फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये रथ यात्रा मेला है तो ये रांची के जगन्नाथपुर में इसका ये मेला लगता है। और कब लगता है, आषाढ़ के महीने में लगता है। ठीक है, आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और रांची में ही आपका जगन्नाथ मंदिर, तो वहीं जो जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है, तो वहीं पे ये रथ यात्रा निकलता है। तो रथ यात्रा जब निकलता है तो तब बहुत भीड़ जमा होता जाता है, एक मेला का आयोजन वहाँ पे किया जाता है, क्या कि बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। तो लोग आए देखने के लिए, यानी कि मेला हो गया वो। ठीक है, तो रथ यात्रा मेला याद रखना है, रांची के जगन्नाथपुर में इसका आयोजन होता है। और जगन्नाथ मंदिर जो रांची में स्थित है, तो उसे कुछ दूरी पर जो है मौसी बाड़ी निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि मौसी बाड़ी कहाँ पे है झारखंड में, तो ये है रांची में। ठीक है, तो रांची में है मौसी बाड़ी, ये आपको याद रखना है। और जो ये रथ यात्रा निकलता है, तो रथ यात्रा निकलने के बाद 9 दिन के बाद जो एकादशी है, तो उस दिन को ये रथ यात्रा फिर से वापस आता है। और इसको कहा जाता है घुरती रथ यात्रा। वापस आ रहा है तो उसको कहा जाएगा घुरती रथ यात्रा। और जो ये रथ यात्रा मेला है जो कि रांची के जगन्नाथपुर में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो शुरुआत हुआ था 1691 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो बड़कागढ़ के जो राजा है ऐनीनाथ शाहदेव, तो ऐनीनाथ शाहदेव के द्वारा जो है रथ यात्रा मेला का शुरुआत किया गया था 1691 ईस्वी में। अगला है मुड़मा जत्रा मेला। तो ये मुड़मा जत्रा मेला जो है तो ये रांची के मुड़मा नामक जगह पे लगता है। कब लगता है, तो हिंदू धर्म में जो दशहरा मनाया जाता है, तो दशहरा के 10 दिन बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिए कि दशहरा के 10 दिन बाद ये मुड़मा जत्रा मेला लगता है रांची के मुड़मा नामक जगह में। और इसी को जो है आदिवासियों के द्वारा जत्रा मेला भी कहा जाता है। और इसी अवसर पे जो है जो मुंडा जनजाति है और जो उरांव जनजाति है, तो उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, आपसी समझौता। और ये समझौता जो हुआ था इन दोनों जनजातियों के बीच में, ये इसी मुड़मा नामक जगह में हुआ था। और तब से लेके आज तक जो है
उसी के कारण ये मेला मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मुंडा और उड़ाव जनजाति दोनों मित्र बने थे, समझौता हुआ था दोनों के बीच में मुड़मा नामक जगह पे, और उसी के बाद से ये यात्रा मनाया जाता है, मुड़मा यात्रा मनाया जाता है। और मुड़मा मेले के दूसरे दिन जो है जतरा खूंट का पूजा किया जाता है। और इस अवसर पे जब ये मुड़मा मेला होता है तो उस दौरान जो है बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, जिसमें से संपा चंपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए कि संपा चंपा जो है तो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो ये मुड़मा जतरा मेला के दौरान ही आयोजित किया जाता है। अगला है मंडा मेला। जो ये मंडा मेला है तो ये झारखंड के 3 जिलों में ये मेला लगता है। और ये 3 जिले कौन कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा और बोकारो हो जाएगा। तो तीनों जिलों में जो है ये मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। और महीना जो है कौन सा महीना में? तो ये 3 जिला और 3 महीना, 3 महीना के दौरान जो है ये मेला कभी भी आयोजित किया जा सकता है। कब? बैसाख, जेठ और आषाढ़। तो ये याद रखना है कि मंडा मेला झारखंड के 3 जिलों में मनाया जाता है, मेला लगता है, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। और कौन से महीना में? ये 3 महीना में, बैसाख, जेठ और आषाढ़। इसी के दौरान जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धालु मंडा मेला के दौरान जो है आग पे नंगे पांव चलते हैं। और जो आग पे नंगा पांव चला जाता है श्रद्धालु के द्वारा इस मेला के दौरान, तो उसको कहा जाता है फूलखुंदी। ठीक है, फूलखुंदी कहा जाता है। ये हम जब पर्व और त्यौहार को हम जब लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें हम इसके बारे में, मंडा मेला के बारे में पूरा डिटेल में, मंडा पर्व जो है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मंडा मेला की बात करें तो याद रखें कि ये बैसाख, जेठ, आषाढ़ में आयोजित किया जाता है। लोग नंगे पांव आग पे चलते हैं, जिसको फूलखुंदी कहा जाता है। और रात में जो लोग आग पे चलते हैं तो उस रात को कहा जाता है जागरण। और ये जो मंडा मेला है तो मंडा मेला लगता है कि इस भगवान के उपासना के कारण भगवान शिव। तो याद रखिए कि मंडा मेला या मंडा पर्व जो होता है तो मंडा पर्व में भगवान शिव का पूजा अर्चना किया जाता है। अगला है सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला जो है तो ये हजारीबाग जिला में लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति से अगले 10 दिन तक। तो मकर संक्रांति से शुरू होगा और शुरू होने के बाद 10 दिन तक चलता है सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में। फिर है हजारीबाग में एक मेला लगता है नरसिंह स्थान मेला, और ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला है बोकारो का जो फुसरो नामक जगह है तो वहीं पे लगता है हथिया पत्थर मेला। और हथिया पत्थर मेला जो है तो ये भी मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। फिर है जो चतरा जिला है तो चतरा जिला में ही एक जगह है प्रतापपुर, और प्रतापपुर में लगता है कुंडा मेला। और ये कुंडा मेला कब लगता है? तो कुंडा मेला जो है तो ये फागुन माह में लगता है। फागुन माह में जो शिवरात्रि होता है तो उसी के दौरान ये कुंडा मेला लगता है चतरा के प्रतापपुर में। और ये एक प्रकार का पशु मेला है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड में कौन सा मेला है जो कि पशु मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये है होगा कुंडा मेला। कुंडा मेला जो है ये झारखंड का एक पशु मेला है। जिस तरह सोनपुर का मेला है तो उसी तरह से झारखंड में ये कुंडा मेला है। इसके बाद है सिमडेगा में है ये राम रेखा धाम मेला लगता है। और ये राम रेखा धाम मेला जो है तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है सिमडेगा जिला में। और ये इसके पीछे ये पौराणिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि जो भगवान श्री राम है तो जब वो छत्तीसगढ़ दंडकारण्य जा रहे थे तो उस दौरान, मतलब कि जब वो सीता का खोज में जा रहे थे दक्षिण की ओर, तो जब उसी दौरान जो है ये झारखंड में राम रेखा पहाड़ सिमडेगा पे उन्होंने कुछ दिन बिताया था। और इसी के कारण ये राम रेखा धाम मेला का आयोजन होता है सिमडेगा में। अगला है झारखंड का सबसे फेमस ये देवघर में जो बैद्यनाथ धाम है तो वहीं पे ये मेला लगता है श्रावणी मेला। और श्रावणी मेला नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे लगता है, तो ये श्रावण के महीना में ये देवघर में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए कि श्रावणी मेला ये किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी को पता ही होगा कि झारखंड में जो बाबा धाम है तो वहाँ पे 1 महीना के लिए पूरा लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और उसी को कहा जाता है श्रावणी मेला। और ये कब होता है? सावन के महीने में। तो यहाँ पे देखिए जो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से झारखंड में भी एक है, और एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग झारखंड में है भगवान शिव का, तो वो बाबा धाम में ही है। और बाबा धाम कहाँ पे? देवघर जिला में।
तो वहीं पे जो शिव का एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग झारखंड का देवघर में स्थित है, तो वहीं पे इस मेला के दौरान श्रद्धालुओं भक्तों के द्वारा उन पे जल चढ़ाया जाता है। और श्रावणी मेला को जो है झारखंड सरकार ने राजकीय मेला का भी दर्जा दे रखा है। और श्रावणी मेला जब लगता है तो उसी दौरान जो लोग हैं तो वो सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और देवघर बाबा धाम जाते हैं और वहाँ पे जल डालते हैं, भगवान शिव पे चढ़ाते हैं। और इस दौरान एक पहाड़ी आता है, बहुत ही दुर्गम पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी का नाम भी याद रखना है, सुइया पहाड़। हो सकता है कि एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाए, तो पहाड़ी का नाम भी याद रखिए, ये है सुइया पहाड़। अगला है बुढ़ई मेला। जो ये बुढ़ई मेला है तो ये देवघर जिला में लगता है। और कब लगता है तो ये अगहन महीना, ठीक है, अगहन महीने में नवान पर्व के रूप में इसका आयोजन किया जाता है बुढ़ई मेला का। अगला है रांची का जो पंच परगना क्षेत्र है तो वहीं पे लगता है ये मेला टुसू मेला, ठीक है। तो टुसू मेला जो है तो ये सूर्य पूजा से संबंधित है। और ये कब लगता है तो ये मकर संक्रांति के दिन लगता है ये टुसू मेला। अगला है हिजला मेला। जो ये हिजला मेला है तो ये झारखंड के कौन से जिला में लगता है तो ये लगता है दुमका में। कौन सा महीना में लगता है, किस अवसर पे, तो ये बसंत ऋतु में ये मेला का आयोजन किया जाता है, हिजला मेला का, दुमका में। और ये हिजला मेला कौन सा नदी के किनारे लगता है तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है ये हिजला मेला। और हिजला मेला की शुरुआत जो है 1890 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो उस टाइम पे संथाल परगना के जो उपायुक्त के, जिनका नाम है कास्टेयर्स, तो कास्टेयर्स के द्वारा ही जो है हिजला मेला का शुरुआत किया गया था 1890 ईस्वी में। और इसी मेले के उद्देश्य से जो है उस क्षेत्र के जितने भी लोग जो कि मेला देखने आते हैं तो उनको जो है विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, ठीक है। तो इस मेला का उद्देश्य ये है कि जनता को जो है विकास कार्यक्रम का जानकारी देना है। अगला है बिंदु धाम मेला। तो बिंदु धाम मेला जो है तो ये कहाँ पे लगता है तो ये भी जो है साहिबगंज में लगता है। साहिबगंज में ही आपका बिंदु धाम शक्तिपीठ है। और वहीं पे जो ये बिंदु धाम मेला लगता है चैत्र महीना में। तो याद रखें कि जो ये बिंदु धाम मेला है तो ये कहाँ पे लगता है तो ये साहिबगंज जिला में लगता है। अगला है जो कोडरमा जिला है तो कोडरमा में ही है डोमचांच। और डोमचांच में ही एक पहाड़ है जिसका नाम है माको मारो पहाड़, ठीक है। और ये कोडरमा के सभी नामक जो स्थान है तो वहीं पे स्थित है ये पहाड़। तो वहीं पे एक मेला का आयोजन किया जाता है और इसी के कारण उस मेला का नाम ही पड़ गया है माको मारो पहाड़ मेला, ठीक है। तो याद रखें कि माको मारो पहाड़ मेला जो है तो ये कोडरमा जिला में लगता है, ठीक है। तो कोडरमा का जो डोमचांच है तो वहीं पे ये लगता है माको मारो पहाड़ मेला। और इस मेला के बारे में ये मान्यता है कि यहीं पे जो भगवान परशुराम हैं जो कि विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पे जो उनकी माता थी रेणुका, तो रेणुका का वध इसी स्थान पे किया था, इसी पहाड़ी पे, ठीक है। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि जो ये माको मारो पहाड़ है तो यहीं पे जो है भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध किया था, उनका गला काट के अलग कर दिया था पिता के कहने पे। तो ये जगह जो है तो ये कोडरमा में स्थित है, डोमचांच नामक जगह है। और सभी का माको मारो पहाड़ उसको कहा जाता है। तो ये सभी था। इसके बाद हम जिला वाइज पूरा स्पीड में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जिला में कौन कौन सा मेला लगता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिमडेगा में 2 मेला याद रखना है, गांधी मेला और रामरेखा धाम मेला। रामरेखा धाम मेला जो है तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है चाईबासा, तो चाईबासा में लगता है तुर्की मेला। गुमला जो जिला है तो गुमला जिले में लगता है उर्स मेला। चतरा में याद रखना है 2 मेला याद रखिए, एक है जतराही मेला और एक है कुंडा मेला। इसके बाद है गोड्डा जिला में एक है गणतंत्र मेला लगता है और एक है बिसुआ मेला। साहिबगंज जो है तो साहिबगंज में बिंदु धाम मेला लगता है चैत्र माह में। दुमका में हिजला मेला, ये बसंत ऋतु में लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे। और एक दूसरा जो है तो वो है नूनबिल मेला। इसके बाद देवघर, तो देवघर में देखिए ये बुढ़ई मेला जो है अगहन माह में लगता है। और दूसरा जो मेला याद रखना है देवघर से, यह है श्रावणी या सावन मेला। बोकारो में कौन कौन सा मेला लगता है तो ये हथिया पत्थर मेला लगता है जो कि मकर संक्रांति में लगता है। और मंडा मेला, तो हमने आपको बताया कि जो मंडा मेला है तो ये झारखंड के 3 जिलों में लगता है। और ये 3 जिले कौन है, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो।
अगला है हजारीबाग। तो हजारीबाग में पहला हो जाएगा मंडा मेला, दूसरा हो जाएगा सूर्यकुंड मेला जो कि मकर संक्रांति के अवसर पे ही लगता है, तीसरा मेला हो जाएगा नरसिंह स्थान मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला है रामगढ़। तो रामगढ़ में मंडा मेला, और ये बैसाख जेठ आषाढ़ माह में लगता है, 3 माह के दौरान कभी भी लग सकता है। अगला है रांची। तो रांची में बहुत सारे मेले हैं, तो ये सारा आपको याद रखना है। सबसे पहला टूसू मेला जो कि पंच परगनिया क्षेत्र में लगता है। बूढ़ा जतरा मेला हो गया, इसी तरह मुंडमा जतरा मेला हो गया, दशहरा के 10 दिन बाद तक चलता है। फिर हो जाएगा रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर, ये आषाढ़ के महीना में लगता है। घघारी मेला लापुंग में लगता है। रानी चुम्बा मेला ये भी रांची में लगता है। देवोत्थान मेला रांची में लगता है। फिर हो जाएगा नवमी डोला मेला, ये चैत्र के महीने में रांची में लगता है। फिर हो जाएगा सरायकेला खरसावां में कौन सा मेला लगता है, तो ये जायदा मेला। जायदा मेला जो है तो ये भी मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है सरायकेला खरसावां नामक जिला में। अगला है लातेहार में ही एक जगह है जिसका नाम है बरवाडी, और बरवाडी में लगता है चपरी मेला। कोडरमागढ़ का डोमचाच तो माकोमारो पहाड़ मेला, जहाँ पे परशुराम ने अपनी माता का वध किया था, भगवान परशुराम ने। इसके बाद है पलामू जिला। तो पलामू जिला में लगता है भूत मेला। फिर हो जाएगा जामताड़ा जिला। तो जामताड़ा में लगता है करमदहा मेला। तो ये सारे थे झारखंड के मेले, और हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाए आपसे, तो पूरा डिटेल में अपना नोट्स वगैरह बुक से देखें, और बुक्स में ही जो है अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो बुक्स में अपडेट सारा कर लीजिए। जो बुक में नहीं है तो ये सारा देख के वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और ये सारा चीज़ पढ़ने के लिए आप जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं sarkarilibrary.in, और नहीं तो जो हमारा कोठा ई बुक है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं।